नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज क्या देखेंगे? फुटप्रिंट्स, ये चैप्टर का पार्ट 4 मतलब स्वमत आज हम देखेंगे। 2 स्वमत हैं, ठीक है। पहिला देखिए, आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाहीत। या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाती हूँ हिंदी में। आपल्या पायांचे मतलब हमारे पैरों के जो निशान होते हैं, जो वातावरण में उठते हैं, वातावरण मतलब नेचर में जो उठते हैं, वो जो निशान है पैर के ठसे यानी कि पैर के निशान, वो हमें सहजतेने पूछता येत नहीं, मतलब वो हमें इजीली पहुँचना नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ये यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं बताती हूँ कि हम जो भी कुछ करते हैं इस पर्यावरण में, ठीक है, इस जीवन में, उसके कभी कभी गलत परिणाम भी होते हैं। हम चाहे या ना चाहे हमसे गलतियाँ होती है, और वो गलतियाँ हम लोग, जैसे कि अगर आपके फर्श पर एक धब्बा पड़ जाए और आप उसको इजीली जैसे पोंछ देते हो, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेते हो, वैसे ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो फटाक से रिकवर नहीं होता, जैसे कि धब्बा पोंछ दिया तो दाग मिट जाता है। तो ऐसे कुछ दाग होते हैं जो हम लोग पर्यावरण के ऊपर छोड़ देते हैं, वो इजीली हमें वाइप करना नहीं आता, ठीक है, इजीली हम उसको नहीं पोंछ सकते। तो इसके बारे में थोड़ा आपका विचार यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और आप खुद भी विचार कीजिए। मैं यहाँ पे आपको मेरे विचार बताती हूँ, पर आपको खुद सोचना होगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है। आपल्याकडून दररोज प्रदूषण होत असते, मतलब हमसे डेली कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता ही रहता है। हम चाहे न चाहे, जाने न जाने, हमसे डेली प्रदूषण होता है। हम कोई कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास अगर कार है तो उसकी सर्विसिंग नहीं करते, तो उसके वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ज़ोर ज़ोर से हम लोग कभी कभी डीजे लगाते तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। कोई गंदी चीज़ अगर हम लोग नदी में फेंक देते हैं तो भी जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन होता है। हम ऐसे चाहते नहीं हैं कि हम करें, पर हो जाता है कभी कभी गलती से। ऐसे ही इसके लिए वो पहला सेंटेंस है कि आपल्याकडून दररोज प्रदूषण होत असते, हमसे डेली कुछ ना कुछ प्रदूषण होता रहता है, ठीक है। आपको आंसर पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पॉइंट में लिखती हूँ, आपको लाइन टू लाइन लिखना है, ठीक है। सेकेंड, या प्रदूषणाची आपल्याला जाणीवसुद्धा नसते, मतलब इस प्रदूषण मतलब हम लोग कोई प्रदूषण करें इसकी आपको भनक भी नहीं होती, जाणीव यानी आपको महसूस भी नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है इसमें, ठीक है। या प्रदूषणाचे वाईट परिणाम आपल्या वातावरणावर होतात, पर आप चाहे ना चाहे, आपको समझे ना समझे, पर आप जो भी क्रिया करते हो नेचर में, पर्यावरण में, उसका गलत परिणाम हमेशा वातावरण पे होता रहता है, ठीक है। जागतिक तापमान वाढते आणि पुरेसा पाऊस पड़त नहीं। जागतिक तापमान मतलब पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आप तो बहुत ही नॉलेजेबल बच्चे हो, आपको तो पता होगा कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। कुछ बच्चों ने तो 2012 ये मूवी भी देखी होगी हॉलीवुड की, वहाँ पे भी वो वही दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, सब जगह पे टेम्परेचर बढ़ा है। तो जो ग्लेशियर है हमारे, अगर वो मेल्ट हो गए तो पूरी जो पृथ्वी है वो पानी से भर जाएगी, क्योंकि बहुत सारा जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में हमारे पृथ्वी पे क्या है, प्रेजेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी पूरे पृथ्वी को तबाह कर देगी, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जागतिक तापमान वाढते मतलब पूरे जग में तापमान बढ़ रहा है, पुरेसा पाऊस पड़त नहीं। देखिए पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए बारिश भी अच्छे से नहीं आ रही है, टाइम से नहीं आ रही है। अशा रूपात प्रदूषणाची पावले उमटलेली दिसतात, और इसी रूप में आपको
प्रदूषण में हमारे जो फुटप्रिंट्स है गलत काम के वो दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो नेचर है, जो निसर्ग है, वो हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ चालू है, कुछ गलत हो रहा है। इसके लिए इन्वायरमेंट भी गलत काम कर रहा है, इन्वायरमेंट भी नेचर को जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट चालू है, पर ये स्वमत है, उसमें आपको वही चीज़ बताना है, इसके लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है यहाँ पे। आपल्या चुकीमुळे होणारे प्रदूषण आपल्याला वातावरणातून सहज नष्ट करता येत नाही। हम जो भी हमारी गलतियों से जो भी प्रदूषण हमारे नेचर में होता है, वातावरण में होता है, उसे हम सहज मतलब इजीली नष्ट नहीं कर सकते, इजीली गायब नहीं कर सकते, इजीली पोंछ नहीं सकते। प्लास्टिकचा अतिवापर, बहुत प्लास्टिक का उपयोग करते हम लोग। कारखान्यातून येणारा विषारी धूर आणि सांडपाणी, कारखाना यानी फैक्ट्री से आने वाले जो केमिकल वायु होते हैं, धूर, स्मोक, जो केमिकल वाला स्मोक होता है, सांडपानी मतलब जो केमिकल वाला वाटर होता है, इनके वजह से तो बहुत सारा प्रदूषण होता है। सांडपाणी आणि केमिकल वॉटर, असे प्रदूषण झाडे लावून देखील नष्ट होत नाही। अगर आप बोलोगे नहीं ठीक है अभी क्या प्रदूषण हुआ है, हम लोग पेड़ लगा देंगे तो हो जाएगा रिकवर, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके हिसाब से हम लोग पेड़ बहुत ही कम लगाते हैं। तो प्रदूषण मतलब पेड़ लगा के भी ये ऐसा नहीं है, उसको टाइम लगता है। अगर आप पेड़ लगाओगे वो बड़ा होगा तब जाके सब क्रियाएं होती है, ठीक है। सो असे प्रदूषण झाडे लावून देखील नष्ट होत नाही। मळलेल्या पायांचे ठसे आपल्याला कापडाने सहज पुसता येतात। मतलब मळलेल्या मतलब डर्टी पैरों के जो निशान होते हैं, गंदे पैरों के निशान आपको कापड़ाने मतलब कपड़े से इजीली आप उसको पोंछ सकते हो। मात्र पर प्रदूषण रूपी पावलांचे ठसे मतलब जो पोल्यूशन वाले आपके पैर के निशान है वो आपको इजीली पोंछना आपको पॉसिबल नहीं होगा, आप नहीं पोंछ सकते उनको, ठीक है। आपल्याला सहज पुसता येत नाही, ओके। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वैसा था कि ये जो चीज़ है वो आपको मेंशन करनी है, वो आपको डिस्क्राइब करनी कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको वही मतलब यहाँ पे बताया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपल्याकडून दररोज प्रदूषण होत असते, मराठी मुलांना हे समजेल वाचूनच, ठीक आहे। आपल्याकडून दररोज प्रदूषण होत असतं, या प्रदूषणाची आपल्याला जाणीवसुद्धा नसते। या प्रदूषणाचे वाईट परिणाम आपल्या वातावरणात होतात। जागतिक तापमान वाढते, पुरेसा पाऊस पडत नाही, अशा रूपात प्रदूषणाची पावले उमटलेली दिसतात। आपल्या चुकीमुळे होणारे प्रदूषण आपल्या वातावरणातून सहज नष्ट करता येत नाहीत। प्लास्टिकचा अतिवापर, कारखान्यातून येणारा विषारी धूर व सांडपाणी यामुळे खूप प्रदूषण होते। असे प्रदूषण झाडे लावून देखील नष्ट होत नाही। मळलेल्या पायांचे ठसे आपल्याला कापडाने सहज पुसता येतात, मात्र प्रदूषण रूपी पावलांचे ठसे आपल्याला सहज पुसता येत नाही। ओके, पहला आपका जो स्वमत है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी दूसरा, तापाने फणफणली आपली धरती, ही स्थिति बदलण्यासाठी उपाय सुचवा। देखिए, ताप यानी कि फीवर जो आता है, फणफणले मतलब वो बोलते हैं ना, अरे वो फीवर से एकदम काँप रहा है, वैसे ही हमारी जो धरती है वो बहुत ही हीट होने के कारण शिवर मतलब फणफणले मतलब बहुत ही हीट हो गई है, हीट छोड़ रही है। देखिए, हमें बारिश के मौसम में भी आपको गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पोल्यूशन की जो हीट है वो हमें हमेशा महसूस होती रहती है। और जो निसर्ग का जो जिसको हम लोग कूलनेस बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं महसूस होता। तो इसको बदलना है अगर आपको, तो आपके पास क्या उपाय है, क्या उपाय करोगे वो, ठीक है। मतलब आपको टेम्परेचर कम करना है पृथ्वी का, तो आप क्या एक्शन लोगे। तो मेरे हिसाब से मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। प्रदूषण वाढल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण देखील वाढले आहे। देखिए, पोल्यूशन बढ़ा है, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है, ठीक है। पोल्यूशन अगर नहीं होता तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ता। ग्लोबल वार्मिंग यानी पता है ना आपको, वार्म यानी कि गर्म। सो हमारी पृथ्वी क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि हम प्रदूषण ज़्यादा कर रहे हैं। ते कमी करण्यासाठी आपल्याला जंगल तोड थांबवली पाहिजे।
अगर आपको प्रदूषण कम करना है तो सबसे पहले आपको जंगल तोड़, मतलब हम लोग जो जंगल तोड़ रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री बनाने के लिए, वो हमें सबसे पहले रोकना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक पेड़ कट गए तो ठीक है, पर आप जंगल जब कट करते हो तो बहुत सारे पेड़ एक दो दिन में कट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पेड़ ही है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जंगल तोड बंद करनी चाहिए। सेकंड, विषारी धूर आणि सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर नियम लावले पाहिजेत। मतलब जो टॉक्सिक वायु छोड़ते हैं, विषारी वायु जो छोड़ते हैं ऐसे कारखाने और ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं, और सांडपानी यानी मैंने आपको बताया केमिकल वाटर, ये जो फैक्ट्री छोड़ती है नदी में, ठीक है, या फिर नेचर में, इन्वायरमेंट में, उन पे कुछ नियम लगाने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट में बहुत सारे नियम हैं, पर वो एक्चुअल में कितने जो फैक्ट्री है वो अप्लाई करती है उनकी कंपनियों में, वो उनको ही पता। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल करने चाहिए। और प्रदूषण कमी करण्यासाठी खाजगी वाहनांची संख्या कमी केली पाहिजे, ये हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अगर आपको प्रदूषण लगता है कि कम हो जाए, तो हमारी जो खाजगी वाहन, खाजगी मतलब हमारे जो पर्सनल व्हीकल है, जैसे कि पर्सनल कार, उसका यूज़ हमें कम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फैमिली हो, 4-5 लोग हो, तो आप आपकी व्हीकल यूज़ करिए, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट काम है और आपको खुद ही जाना है तो यूज़ कीजिए। पर छोटे छोटे जगह पे जाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पॉसिबल है तो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। आगे, प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याची नीट काळजी घेतली पाहिजे। मतलब कम से कम हर इंसान ने एक पेड़ लगाना चाहिए, एक पौधा लगाना चाहिए, और उसकी काळजी मतलब उसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये होता है इन्वायरमेंट डे होता है, हम लोग पेड़ लगाते हैं, फिर बाद में उसको देखते भी नहीं वो कैसा है क्या है, ठीक है। एक जगह पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या फिर किसी एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे पेड़ लगा के चले आते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। उसको हमें उसका ख्याल भी रखना है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा आपको एक पेड़ लगाना चाहिए, तरच ही भयानक परिस्थिती आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण कमी होऊ शकेल। तभी जाके ये जो भयानक परिस्थिति है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने बोला 2012 मूवी में आपको देखोगे, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखना चाहिए वो मूवी 2012, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इतनी भयानक स्थिति हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दोनों भी जो है वो तभी उनका जो प्रमाण है तभी कम हो जाएगा जब आप ऐसा सब एक्टिविटी करोगे। तो ये मेरा आंसर है। आपको और ऐड करना होगा तो कीजिए, पर प्लीज़ उसमें कुछ रिड्यूस मत कीजिए, क्योंकि स्वमत है, आपको कम से कम इतना तो लिखना ही है उसमें, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रदूषण वाढल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण देखील वाढले आहे, ते कमी करण्यासाठी आपल्याला जंगलतोड थांबवली पाहिजे। विषारी धूर आणि सांडपाणी सोडण्याच्या कारखान्यांवर नियम लावले पाहिजेत। प्रदूषण कमी करण्यासाठी खाजगी वाहनांची संख्या कमी केली पाहिजे। प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याची नीट काळजी घेतली पाहिजे, तरच ही भयानक परिस्थिती आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण कमी होऊ शकेल। ओके, वेरी गुड। अभी दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, आई होप समझे होंगे। सो देखिए, अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा कि स्वमत कैसे लिखना है। तो ट्राई कीजिए खुद के सेंटेंस। देखिए अगर मैं आपको 8 सेंटेंस बताती हूँ, तो कम से कम 2 सेंटेंस आप उसमें खुद के डालना थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि पता नहीं यही स्वमत आपको एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको भी स्वमत लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए ट्राई कीजिए कि आज से 2 सेंटेंस आप खुद के छोटे बनाओ, इजी बनाओ, पर खुद के बनाओ, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर का वो जो बटन है वो प्रेस करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो देखिए, ये वाला आपको काम करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे सभी कमेंट्स का आंसर देती हूँ। थैंक यू सो मच।